आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुररूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बिसरे ग्रह सपने हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोव संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबिन सादर सिरुनाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुकद मृद बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अत प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागी। अनुज राज संपत्ति बेदेहि, देहगे परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना, मरसान कहवो मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अवग्रह जाहु सका सब, भजेउ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहिता, ज्ञानी करेहु अति प्रेम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन लोगों को अपने घर भूल गए। किनको? सब बानर भालुओं को। जागृति की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती है। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर के आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से भगवान श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी जी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, यह सब मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता हूँ, यह मेरा संभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो स्वाभाविक ही सेवकों पर विशेष प्रेम है। हे सखागण,
अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहा बिसरि तन गए। एकटक रहे जुरि कर आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं टोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सबा, पहिराए रघुनाथ। हे धरि राम रूप सबा, चले नायु पदमात। तब अंगद उठि नाय सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले ओ बचना, मनहु प्रेम रस बोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुन करके सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सूध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देख करके प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत जी और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने सवय वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में प्रेम के जल भरकर और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेरनाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन बिरधु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहा तजी पद जल जाता। तुम ही विचारि कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल
गृह के सब करी हऊ, पद पंकज बिलो की भवतरी हऊ। ऐसे कही चरण परेउ प्रभु पाई, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाई। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाय और लायवो, सजल नयन राजीव। निज उर्माल बसन मणि, बाली तनय पहिराय। विदा कीन भगवान तबा, बहु प्रकार समुझाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंगद जी मधुर वचन में बोले, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुंदर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आतृ के बंधु, हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विराद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कह करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुन करके करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहना कर और बहुत प्रकार से समझा करके उनकी विदाई की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्त के करने को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में प्रेम बहुत अधिक है और वे फिर करके श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा कर भाई सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पूर्ण की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर के कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुन करके भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वर्ज से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
हे राम जय जय राम। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख करके वह घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को अब उसने प्रभु का संभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख करके अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।